रूप बदलने वाला जादुई बाघ। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। वह अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वह अपने जीवन से बहुत तंग आ गए थे, क्योंकि उनके जंगल में रहता था एक रूप बदलने वाला बाघ। यह बाघ इतना जालिम था कि किसी भी बड़े जानवर का रूप लेकर जंगल के जानवरों को बड़ा ही परेशान करता था। उसका जब भी मन करता, वह किसी भी जानवर का रूप बदलकर शिकार कर लेता था। लेकिन कभी भी वह अपने असली रूप में किसी भी जानवर का शिकार नहीं करता था, क्योंकि वह बहुत ही डरपोक था। वह अपने असली रूप में बहुत ही ज्यादा कमजोर था। वह सिर्फ उन शक्तियों के बलबूते पर ही जीता था। अगर उसके पास ये शक्तियां ना हो तो वह कुछ भी नहीं था। एक बार इसी तरह उसे एक बकरी खड़ी हुई दिखाई देती है। वह तुरंत ही एक बकरी का रूप बदल लेता है और उसके पास जाता है और बकरी के पास जाकर उसके पास ही खड़ा हो जाता है। कुछ देर में वह एक सफेद शेर का रूप बदलता है। बकरी उसे देखकर डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह दुष्ट सफेद शेर रूपी बाघ उस पर हमला कर देता है और उसे वहीं मार देता है। जंगल के सभी जानवर उस बाघ की हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान आ गए थे। वह सोचने लगते हैं कि किस तरह वह इससे पीछा छुड़ाए, लेकिन उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता कि कैसे वह उससे पीछा छुड़ाए, और वह वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को एक भालू अपनी गुफा में इसी बारे में सोचने लगता है और इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसके पास एक रोशनी होती है और उसमें से एक जादुई सफेद हाथी लायन निकलता है और वह भालू उसे देखकर उससे कहता है, अरे तुम कौन हो भाई? मैं एक जादुई हाथी लायन हूँ। मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। मुझे बताओ क्या बात है? क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। अरे भाई क्या बताऊं, हमारे जंगल में एक रूप बदलने वाला बाघ है जो किसी भी बड़े से बड़े जानवर का रूप बदलकर हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है। उसका जब भी मन करता है वह किसी भी जानवर का शिकार कर लेता है। सभी जानवर उससे बहुत ज्यादा परेशान आ गए हैं भाई। अच्छा ये बात है, तो फिर इसका तो सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से एक ऐसी जगह भेज दूंगा जहां पर 2 सोने के पाइनएप्पल हाउस है, जिसमें से एक पाइनएप्पल हाउस जादुई है। तुम उस जादुई पाइनएप्पल हाउस में जाकर मदद मांगो, वह तुम्हें कुछ ना कुछ रास्ता जरूर बताएगा। और वहीं पर एक साधारण पाइनएप्पल हाउस है। अब तुम्हें तुम्हारी अच्छाई ही सही रास्ते तक ले जाएगी। आज तुम्हारी अच्छाई का इम्तिहान है भाई। अगर तुम सही हुए तो तुम्हें तुम्हारी अच्छाई खुद ही सही रास्ते पर ले जाएगी, और तुम गलत हुए तो तुम गलत रास्ते पर चलने लगोगे। बताओ क्या तुम तैयार हो? हाँ भाई मैं तैयार हूँ। मुझे अपनी अच्छाई पर पूरा भरोसा है। मैं गलत नहीं जाऊंगा और मुझे अपने जंगल के सभी जानवरों की जान बचानी है, तो इसके लिए मुझे यह खतरा तो उठाना ही होगा। फिर वह सफेद हाथी लायन उसे वहां से गायब कर देता है और वह सीधा एक जंगल में पहुंच जाता है। उस जंगल में जाकर वह उस पाइनएप्पल हाउस को इधर उधर देखने लगता है। जब उसे इधर उधर कुछ दिखाई नहीं देता तो वह वहां से आगे चल देता है। कुछ देर चलने के बाद 2 गोल्डन जादुई पाइनएप्पल हाउस दिखाई देते हैं और वह उसके पास जाता है और सोचने लगता है कि इनमें से कौन सा असली है और कौन सा नकली। तभी उसे जादुई हाथी लायन की कही बात याद आती है कि अगर तुम्हें अच्छाई है तो तुम्हारी अच्छाई तुम्हें खुद ही सही रास्ते पर ले जाएगी। और वह फिर से सोचने लगता है। कुछ देर के बाद उसे बाईं तरफ वाला पाइनएप्पल हाउस असली लगता है, तो वह उसके अंदर जाने लगता है। जैसे ही वह उसके अंदर जाता है तो उस पाइनएप्पल हाउस में से आवाज आती है, तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैं एक साधारण भालू हूँ। हमारे जंगल में
एक रूप बदलने वाला बाघ रहता है जो कि हम सब जानवरों को बहुत परेशान कर रहा है। मुझे एक जादुई हाथी लायन ने अपनी शक्तियों से यहाँ भेजा है और कहा था कि आप मेरी कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे। हा, मुझे सब पता है। मैं तो बस यही देखना चाहता था कि तुम्हारा दिल कितना साफ है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर वह जादुई पाइनएप्पल हाउस उसे शक्तियां देता है और भालू शक्तियां लेकर खुशी खुशी वापस अपने जंगल में आ जाता है। अपने जंगल में पहुंचकर वह पहले सभी जानवरों के पास जाता है और उन्हें सब बताता है। उसकी बातों को सुनकर सभी जानवर खुश हो जाते हैं। फिर वह भालू उस बाघ की गुफा पर जाता है और उसके पास जाकर उससे कहता है, दुष्ट बाघ, आज तेरा किस्सा खत्म। और भालू उस पर अपनी शक्तियों से वार करता है। बाघ अपना रूप बदलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह अपना रूप बदल ही नहीं पाता और कुछ ही देर में वह भालू उस बाघ की सारी शक्तियां उसे छीन लेता है और उसे कहता है, अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हें मार भी सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी बुराई मिटाना चाहता हूँ, तुम्हें नहीं। फिर उस बाघ को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है और वह उस भालू से माफी मांगने लगता है। भालू भी उसे माफ कर देता है। फिर वह बाघ भी सभी जानवरों के साथ हंसी खुशी जंगल में रहने लगता है। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? कि बुराई करने वाले को अगर प्यार से सिखाया जाए तो वह बुराई करना भी छोड़ देता है, जैसे कि इस बाघ ने भालू की बात को मानकर छोड़ दिया। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू।